जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए आज मैं मैथमेटिक्स का पार्ट 6 लेकर के आया हूं। पार्ट 6 में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थात भिन्न को लिया हूं। भिन्न अर्थात फ्रैक्शन। भिन्न को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं साथियों। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन को भी जानना बहुत जरूरी है। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बटे क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। साथियों आप देखिए, जो नंबर पी बटे क्यू के रूप में हो, तो पी क्या है? पी को ही अंश कहते हैं और क्यू को हर कहते हैं। साथियों ये कैसी संख्या होगी? ये क्या 1 2 3 4 के रूप में होगी? नहीं, ये होगी 1/2 3/5 7/11 9/3 है ना, 9/7। ये तो 9/3 भी होगा तो 3 तो यही 9 3 कट जाएगा। अर्थात फ्रैक्शन के रूप में आप जान लीजिए कि 4/1 भी हो रहा है, 5/1 भी हो रहा है, 6/1 भी हो रहा है। लेकिन यहाँ 1 हम लिखते नहीं है। हर को ये 1 जो अगर हर है तो उसे लिखते नहीं है। अर्थात ये सब संख्याएं हमारे भिन्न है। लेकिन आप कभी कभी देखे होंगे 0/5 अर्थात कोई भी वस्तु नहीं है लेकिन 5 भाइयों के बीच में बांटना है, तो इसे कहते हैं 0/5। आखिर इसकी जरूरत क्या है? देखिए क्यों इसकी जरूरत है, तो चलिए जरा सा फिर देख लेते हैं, ब्लैक को साफ कर लेते हैं। देखिए इसकी जरूरत क्या है कि मान लीजिए अगर एक अमरूद है और 2 भाई के बीच में बांटना है, तो ये हो गया 1/2। जनरल में देख लीजिए कि मान लीजिए एक आयत है और उसे एक कलर को रंगीन कर देना है। देखिए ये सब हम लोग देखे हैं, बच्चे को पढ़ाते भी हैं। तो जिस कलर को रंगे हुए भाग का 1/2 और खाली हुए भाग का भी 1/2, चूंकि हर में हम टोटल लिखेंगे। हर में कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। लेकिन रंगा कितने हमने रंग कितना दिया? 1 पार्ट। और यहाँ खाली भी कितना छोड़ा? 1 पार्ट। अगर इसी को हम इस रूप में लिखें साथियों, देखिए ऐसे हम रंग दिए, इसलिए रंगे भाग क्या कहलाएगा? 1/4। और खाली भाग क्या कहलाएगा? 3/4। मैंने टोटल जो है सो नीचे हर में रहता है और अंश में वही आता है जिसको हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। इसीलिए आप अगर यदि कभी देखते हैं कि अगर वर्ग आपके पास है, वर्ग है, तो वर्ग में आप देखिए ऐसा भी कर देते हैं कभी कभी। अर्थात कितना पार्ट में हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में 2 एक भाग ये रंग दिए और एक भाग ये रंग दिए और एक भाग ये रंग दिए, 3 भाग रंगा गया। तो रंगे भाग का तो 3/8 और खाली भाग का फ्रैक्शन क्या होगा? भिन्न क्या होगा? तो कितना बच गया? 5/8। तो चलिए इसी प्रकार से हम, तो फ्रैक्शन का मीनिंग ही कहा जाता है कि फ्रैक्शन हम कहते हैं कि यदि p/q में जो संख्या है तो q कभी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अर्थात क्या है? 0/5 हो सकता है, 0/7 हो जाएगा, 0/11 हो जाएगा। लेकिन कभी आप देखें कि 11/0 5/0 7/0 नहीं, ये मीनिंगलेस है। ये विद्वानों ने इसे मीनिंगलेस कहा। इसका मतलब इन्फिनाइट के रूप में हम लोग, लेकिन ये आप मैथमेटिक्स में जब पढ़ेंगे तो कभी भी हर 0 नहीं होगा। अर्थात क्या है कि भाई कभी 0 नहीं होता। बंटवारा करने वाला नीचे भाई है ना, ये वस्तु 5 है लेकिन भाई क्या है? 0 है। तो जब भाई 0 है तो फिर ये भिन्न में आएगा ही नहीं। जब भाई एक भी नहीं है तो बंटवारा कहां से होगा? इसीलिए भिन्न में हम लोग बंटवारा की बात करते हैं, बांटते हैं। इसलिए जब भी होगा तो भाई नीचे में कभी भी हर कभी भी 0 नहीं होगा। तो चलिए यहां कहा जा रहा है, अब हम शुरुआत करते हैं। कहता है साधारण भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? साथियों साधारण भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है सरल भिन्न। सरल भिन्न में क्या होता है? तो भिन्न को जरा सा देख लीजिए, भिन्न बराबर अंश बटे हर। अर्थात इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। तो अंश अगर यदि अंश से हर अगर बड़ा हो, जैसे 1/2 5/7 11/13, अगर ऐसा हो तो इसको कहते हैं यदि अंश से हर बड़ा हो। देखिए हर हमेशा बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, यहाँ 7 बड़ा है, यहाँ 13 बड़ा है। अगर ऐसा हो तो उसे सरल भिन्न कहेंगे। भिन्न का ये नेचुरल हैबिट है, इसे सरल भिन्न कहेंगे। लेकिन अगर यदि अंश ही बड़ा हो, अंश ग्रेटर देन हर, जैसे 5/2 7/3 9/4, अगर ऐसा हो, यहाँ देखिए अंश ही बड़ा है, हर छोटा है। अंश 7 है बड़ा, हर छोटा है। अंश 9 है बड़ा, हर छोटा है। अगर ऐसा होता है तो उसे कह देते हैं विषम भिन्न। लेकिन साथियों संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं? संयुक्त कहते हैं जिसमें पूर्ण संख्या भी हो, जैसे 2.1/2 3.1/7 4.5/11। ये हो गया पूर्ण भी है और भिन्न भी है। तो भिन्न और पूर्ण मिला करके हो गया क्या? संयुक्त संख्या। पूर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि 0 1/2 भी लिख सकते हैं, 0 5/11 भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसलिए ऑल कर दीजिए,
10 से सवाल लिए साथियों, लेकिन ये 10 सवाल ही महारत हासिल कर देगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, ये समझिए। निम्न में से सरल भिन्न कौन नहीं है, चलिए यहीं से शुरू होता है। सरल भिन्न कौन नहीं है? 1/2 अर्थात 1/2 अंश छोटा हर बड़ा, ये सरल भिन्न है। 3/7 3/7 अंश छोटा हर बड़ा, 4 छोटा हर बड़ा है ना, ये भी है, ये तीनों है। लेकिन यहाँ देखिए 5/2 तो मेरा यहाँ अंश से बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया, तो ये कौन है? ये तो विषम भिन्न है, ये सरल भिन्न तो है नहीं, ये विषम भिन्न है, तुरंत अभी देखे थे। इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है कि ये सरल भिन्न नहीं है, 5/2 आपका सरल भिन्न नहीं है। चलिए अगले सवाल क्यों लेते हैं साथियों, बहुत ही अच्छा ये सवाल है। निम्न में कौन विषम भिन्न नहीं है ना, कौन नहीं है? देखिए यहाँ कह रहा है 6/5, 6/5, 6 बड़ा 5 छोटा, ये विषम भिन्न है। चलिए 7/3, 7 बड़ा 3 छोटा, ये विषम भिन्न है। 9 बड़ा 8 छोटा, ये विषम भिन्न है। लेकिन यहाँ क्या है? 8 बड़ा 5 छोटा, 8 बड़ा 5 छोटा, तो इसमें भी ये भी विषम भिन्न है, अर्थात इसमें सभी विषम भिन्न है। यहाँ ई में ऑल दे देना था, है ना, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया, ई में ऑल, अर्थात यहाँ सभी अंश बड़ा है, सभी अंश बड़ा, हर छोटा है, इसीलिए टोटल ये विषम भिन्न ही है। इसलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ई में हो जाएगा, ई में यहाँ ऑल नहीं दे करके नन देना होगा, नन, अर्थात कोई नहीं, है ना, कौन विषम भिन्न नहीं है, तो नन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इसमें, इसलिए यहाँ इस सभी विषम भिन्न है, इतना ध्यान रखिए। चलिए तीसरे नंबर के बाद चलते हैं साथियों 4 नंबर में। इसे डी नंबर ऑप्शन दिया गया था लेकिन वो गलत था। चलिए कौन सी भिन्न लघुत्तम या मानक रूप में है? साथियों अगर यदि 12/15 दिया होगा तो इसका एचसीएफ सोचिए आप क्या होता है। एचसीएफ तो नहीं कुछ है, तो दोनों में क्या है? 3 जरूर है, इसलिए 12/3 कर दीजिए और यहाँ 15/3, तो 3 5 है 15 और 3 चौके अर्थात 4/5। इसमें एक के अलावे वैसे भिन्न के जिसमें अंश और हर में एक के अलावे कोई भी सार्वगुणज नहीं हो, सार्वगुणनखंड नहीं हो, गुणज नहीं, गुणनखंड, सार्वगुणनखंड। देखिए यहाँ पे क्या था? यहाँ 3 गुणनखंड था, यहाँ भी 3 था, तीनों को काट दिए, है ना, 3 3 काट दिए, बचा 4/5। तो ये आपका 4/5 इसका स्टैंडर्ड रूप हुआ, इसका स्टैंडर्ड रूप। तो यहाँ देखिए कहता है लघुत्तम या मानक रूप में कौन है? तो देखिए ये लघुत्तम या मानक रूप में नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ 9 चौक 36, 9 छक 54, तो इसका मतलब 9 कटेगा यहाँ, तो 4/6 होगा और फिर कटेगा 2/3 हो जाएगा, ये तब मानक रूप में होगा। इसमें 32/18, तो कौन कौन कटेगा? 32/18, 16 दूना 32 और 9 दूना 18, देखिए 2 2 कटेगा था, 16/9 होगा मानक रूप में। इसमें एक के अलावा कोई भी सार्वगुणज गुणनखंड नहीं है। 16/30, तो यहाँ क्या होगा? 8 × 2 और बटे यहाँ हो जाएगा 15 × 2, तो ये देखिए कटा दीजिए, अर्थात 8/15 ये आपका मानक रूप में है, इसमें आप कुछ नहीं कटेगा, एक के अलावा कुछ नहीं है, और ये ऑलरेडी है, ये है। इसलिए ऑप्शन ई क्वेश्चन के आधार पर ये होता है कि 5/7 ही मानक रूप में है, ये सब मानक रूप में नहीं है। मानक रूप से अगर लाना है तो इसके एचसीएफ से भाग दीजिए, दोनों में निकल जाएगा। चलिए ये 4 आपका 5 नंबर, अब 5 नंबर साथियों यहाँ देख लीजिए, 5 नंबर है आपका, 5 नंबर कहा जा रहा है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्या कह दिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे, हाँ देखिए ये सवाल कह रहा है 6.1/6 है ना बराबर होगा, तो साथियों ये हो गया संयुक्त भिन्न, ठीक है। संयुक्त भिन्न को अगर यदि सरल भिन्न में लाना हो तो नियम है उसका 6.1/2, तो देखिए 1/6, तो ये दोनों को गुना कीजिए, इसको जोड़िए, अर्थात 6 × 6 + 1 और नीचे तो वही रहेगा, बस ये हो जाएगा। तो 6 × 36 + 1 37/6, अर्थात कौन होगा? 37/6, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर मान लीजिए 2.1/2 तो क्या कीजिएगा? 2 × 2 + 1, 2 दूना 4 1 5/2। अगर 3.1/3 तो क्या हो जाएगा? 3 3 9 1 10/3। इस तरह करके आपको चेंज करना है, अर्थात संयुक्त भिन्न को सरल भिन्न में बदलने का यही तरीका है कि ये दोनों को गुना कीजिए, इसको जोड़ दीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर का भी सवाल बहुत लाजवाब है साथियों। देखिए 1/2 के तुल्य भिन्न कौन है? साथियों अगर 1/2 है तो हम इसमें 1 से गुना है, मान लीजिए आप 2 2 से कर देते हैं, छोड़िए, तो 1 × 2/2 × 2 कितना हो गया? 2/4। फिर देखिए 1/2 को अभी 3 3 से कीजिए, तो 1 × 3/2 × 3 कितना हो गया? 3/6। फिर 1/2 को अभी 4 4 से कीजिए, तो 1 × 4/2 × 4 कितना हो गया? 4/8। इस सभी आपका तुल्य भिन्न है,
1 बटा 2 के ही बराबर है, फिर कटेगा 1 बटा 2 बचेगा, ये काट देंगे 2 2 से, 1 बटा 2 ही है, ये 3 3 से काट देंगे 1 बटा 2 ही है, ये 4 4 से काट देंगे 1 बटा 2 ही है। अर्थात 1 बटा 2 ही आपका चेंज होकर के 2 बटा 4 बन गया, 1 बटा 2 ही चेंज होकर के 3 बटा 6 बना, 1 बटा 2 ही चेंज होकर 4 बटा 8 बना। इसीलिए 2 बटा 4, 3 बटा 6, 4 बटा 8 सभी आपका जो है कि तुल्य भिन्न है। लेकिन कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है, कौन नहीं है साथियों यहाँ पूछा जा रहा है। तो 3 बटे 8 तो किसी एंगल से नहीं है, इसलिए ऑप्शन यहाँ आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 6 के बाद साथियों चलते हैं 7 नंबर में। देखिए यहाँ भी बहुत अच्छा सवाल ये भी कह रहा है 4 बटे 5, 2 बटे 15, 7 बटे 20 और 11 बटे 30 को आरोही क्रम में सजाइए। साथियों सबसे पहले हमको देखना है कि सबसे पहले इस संख्या को आरोही क्रम में लाने से पहले सबसे पहले क्या करना है कि हर को बराबर कर दीजिए। हर कैसे बराबर होगा, तो यहाँ कितना है, देखिए साथियों यहाँ कितना है 4 बटे 5। तो सबसे पहले मने मन सोचिए कि इसका जो है सो एलसीएम कितना होगा, किसका किसका। यहाँ देखिए 5, 15, 20 और 30 का कितना एलसीएम होगा। तो 5 का भी 5 छके 12 25 60 हो जाएगा आपका। चूंकि देखिए आगे जाकर के सब 60 में बराबर मिल रहा है, 15 चौके 60, फिर 20 का भी 20 चौके 20 या 60 और 30 का भी 30 दूना 60, अर्थात 60 मेरा एलसीएम हो जाता है। तो चलिए अब हमको लाना है कितना है, पहले 4 बटे 5, इसको 60 पुराना है तो किससे गुना कर रहे हैं, 12 से 12 25 60, तो ऊपर भी 12 कीजिए, अंश में भी अंश 12 हर में 12, कितना हो गया 12 चौक 48 बटे 60। दूसरा देखिए 2 बटे कितना है 15, तो यहाँ 15 चौके 60, 4 नीचे तो ऊपर अंश में भी 4, अर्थात 4 दूना 8 बटे 60। फिर देखिए अब की बात है 7 बटे 20 का, तो 3 यहीं लगा रहे हैं तो 21 बटे 60, और फिर देखिए 11 बटे 30 का, तो फिर यहाँ 2 से, इसमें भी 2 से, अर्थात 11 दूना 22 बटे 60। साथियों सब 60 हो गया, सब के हर में 60 हम ले आए। अब देखिए अब संख्या सब बराबर तब होगा, और ये बराबर या बड़ा छोटा तब होगा जो अंश में होगा। अंश में अगर छोटा है तो संख्या छोटा होगा, हर में अंश में अगर बड़ा है तो बड़ा होगा। क्योंकि 60 सब में है, तब देखिए यहाँ क्या होगा। अब बताइए कौन सेटिंग कर रहा है, आरोही क्रम में सजाइए, मैंने घटता हुआ क्रम में, ठीक है, ये घटता हुआ क्रम में। ये देखिए इससे ये बड़ा है, उससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, सॉरी बढ़ता क्रम, और अवरोही मतलब होता है घटता, अवरोही मतलब घटता क्रम, ठीक है। डी असेंडिंग ऑर्डर ये हुआ, ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ, क्षमा कीजिएगा साथियों, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए 8 बटे 60, 8 बटे 60 निश्चित है कि 8 मेरा किस में था, इसमें देखिए, अर्थात 2 बटे 15 में 8 आया, तो 8 बटे 60 तो मेरा 8 जब छोटा है सबसे, 8 सबसे छोटा है, उसके बाद कितना आ गया 21 आ गया, 8 के बाद कितना आया 21, देखिए 21, उसके बाद 22 आया, और उसके बाद कितना आ गया 48। इसका मतलब ये ओरिजिनल मेरा है, असेंडिंग ऑर्डर का ये ओरिजिनल। 8 बटे 7 और 21 बटे 7 लेस देन 22 बटे 7 लेस देन, है ना, ये 48 बटे 60, यही ओरिजिनल है। इसी रूप में हम इसको बढ़ते हुए क्रम में सजा दिए हैं, यही सही है, ये सब कोनो नहीं होगा। चलिए इसलिए ए को आप लॉक कर दीजिए। चलिए साथियों अगला देख लेते हैं साथियों, 8 नंबर का कह रहा है 3 बटे 11 के तुल्य भिन्न हैं। 3 बटे 11 के तुल्य भिन्न कौन कौन है, देखिए यहाँ पे, तो 3 बटे 11 मान लीजिए 2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ भी 2 से, अर्थात 3 दूना 6 बटे 22 हो जाएगा। फिर 3 बटे 11 इसको कर दीजिए कितना से, 3 से कीजिए, 3 बटे 11 गुना 3 अर्थात कितना हो गया 9 बटे 33, 9 बटे 33। 3 बटे 11 को फिर कीजिए, 3 बटे 11 गुना 4 बटे 4, 4 से कर दीजिए, तो 4 तिया 12 बटे 1144। साथियों सब है, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, डी ऑप्शन लगा दीजिए। चलिए सभी तुल्य भिन्न है इसका। अब देखिए सवाल आपको आ गया, 10 सवाल हम लिए थे, कहते हैं निम्न में चिन्हों को भरें, क्या भरें, तो चिन्ह जैसे लेस, ग्रेटर और बराबर, ये कौन होगा, इसमें लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो कौन सा चिन्ह होगा। साथियों एक चीज बता देते हैं, यदि अगर 2 बटे 3 और 3 बटे 4 हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना कर दिए, और ऊपर में लिखिए 4 दूना 8, 3 तिया 9, जो बड़ा हो जाए, जो बड़ा हो जाए जिस साइड का वही बड़ा है, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा ये भराएगा, यहाँ क्या भराएगा ये, चूंकि 3 तिया 9 बड़ा हुआ, 4 दूना 8 छोटा हुआ, तो ये आपका बड़ा हो गया। चलिए यहाँ देखिए तो कितना है 7 बटे 8
और 8/9, तो 9 सती 63 और ये हो गया 8 8 64। साथियों यही बड़ा हो गया, इसमें भी इधर ही रहेगा मुंह, है ना, मछली का मुंह इधर फड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि जिधर मुंह बड़ा रहता है उधर ही बड़ा होता है। फिर देखिए 11/13 और ये 9/11, 11 कितना हो गया 121 और 13 17 से, 13 से, इसका मतलब अब की बार ये बड़ा हो गया। देखिए अब की बार ये, बस इतना ही करना है आपको, ऐसे गुना कर देना है, ठीक है, ऐसे गुना करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। चलिए फिर है यहाँ पे कितना 9/7 और 4/5, तो 5 45 और 7 चौके 28, निश्चित है ये 45 बड़ा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए 10th नंबर सवाल में चलते हैं साथियों। 10th नंबर सवाल में कुछ नहीं, ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, ये देखिए बहुत ही लाजवाब है। कहता है निम्न को पूरा करें, है ना, इसमें कह रहा है। तो अब है कि हमको एक चीज और बता रहे थे कि जब वहां साधारण भिन्न था तो मिश्र भिन्न था, मिश्र भिन्न से हम लोग साधारण भिन्न में जा रहे थे, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ आपका साधारण भिन्न दिया हुआ है, आपको जाना है मिश्र भिन्न में, है ना, मिश्र भिन्न में जाना, जिससे कितना है 12/5। तो साथियों 5 से 12 में भाग दीजिए, 5 दूना 10, कितना बच गया 2। तो जो शेष बचता है, जो भागफल आया वही लिखाएगा सबसे आगे पूर्णांक, और जो शेष बचा वो जाएगा अंश बटे हर में जाएगा 5, बस ये हो गया। ये आपका निकल गया 2.2/5 12/5 का। फिर इसका देखिए क्या हो जाएगा 7 छक 42, तो 6 तो पहले आपका लिख दीजिएगा, 7 छक 42, देखिए इसमें 6 और बचे कितना 7 छक 42, 3 बचा है, तो 3/7, है ना। कैसे लिखे, तो फिर देखिए 7 45, 7 छके 42, अब बच गया 3, तो जो 6 बार में लगा वो लिखाएगा पहले, 6 बार में जो लगा वो लिखा गया पहले, और जो शेष बचल है वो लिखाएगा अंश में, शेष अंश में, और जो यहाँ डिवाइड कर रहे थे जो विभाजक था वो तो हर में होबे करेगा। फिर देखिए 78/12, तो 12 छक 72, 12 छक 72, 12 सती 84 नहीं, 12 छक 72, अब 72 हो गया और बच गया कितना 6/12, इसको कटा के अब 1/2 भी कर सकते हैं, 6, यहाँ देखिए 1/2, 6 पूर्णा 1/2 हो जाएगा। और फिर एगो लास्ट में रह गया कितना है 12.6/7, इसको चेंज कर देना है आपको साधारण भिन्न में। तो देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर ले जा रहे हैं इसको, देखिए हम यहाँ ले जा रहे हैं, ये कितना है 12.6/7, तो 12 सत्ते 84 और 6, 84 6 90/7, बस यही हो गया। 12 सत्ते इसको गुना करना, 12 सती 84 और प्लस करना है इसको, 12 सती 84 और 6 90/7। तो ये टोटल मेरा हो गया साथियों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर हमारे वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इसी के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने उस वीडियो का ये टेलीग्राम का लिंक हम दे दिया है, व्हाट्सएप का भी लिंक दे दिया है, हाई कीजिए। अगर आपको दिक्कत हो जाती है तो 91 35 85 82 24 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।